हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं ये खास पेशकश। साथियों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, सफलता तो निश्चित रूप से मिलनी ही है, लेकिन उस सफलता में चार चांद लग जाएं, उस सफलता में थोड़ी सी आसानी आपको महसूस हो, इसके लिए मैं आपकी मदद करने के लिए आपका एक छोटा सा मददगार आपके सामने पेश होता हूं। रोज 10 मिनट का ये खास शो लेकर के, और 10 मिनट में हम आपके लिए रखते हैं 10 सवाल, 10 सवाल के 10 उत्तर भी रखते हैं, और ये सवाल आपके परीक्षा में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका 10 मिनट मुझे दे दीजिए और 1 नंबर पक्का कर लीजिए। मिलते हैं। अब देखिए, चलते हैं हम आज के हमारे शो पर। आज का हमारा शो भी, आज की हमारी क्लास भी वाक्यांश के लिए एक शब्द को लेकर के है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वाक्यांश दिया होगा जिसके लिए आपको एक शब्द चुनना होता है। वो आपको परीक्षा में पूछा जाता है और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि आप वाईडी सर से पढ़ चुके हैं। इसलिए दोस्तों, आपके ये 10 में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो जिसका उत्तर जो है वो आपके लिए कंफ्यूज भरा हो, जो आपके लिए संशय भरा हो। एकदम स्पष्ट हम कर लेते हैं। चलिए हमारी क्लास की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए, किए हुए उपकार को मानने वाला, जो आपने किसी ने आपके लिए कुछ किया है और उसका आप उपकार मानते हैं दिल से, मन से, उस आदमी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? कृतज्ञ। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कृतज्ञ। और जो किए हुए का उपकार नहीं मानते हैं उसे कहा जाता है कृतज्ञन। क्या कहा जाता है? कृतज्ञन। याद रखना, किए हुए का उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और किए हुए का उपकार नहीं मानने वाले को कृतज्ञन कहते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कृतज्ञ का विलोम शब्द भी कृतज्ञन होता है दोस्तों। राइट, आगे बढ़िएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द भी क्या होता है? कृतज्ञ होता है दोस्तों। आगे देखिएगा, बड़ा भाई। बड़ा भाई को अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूं, ये वाक्यांश है। बड़ा भाई वैसे क्या कहलाता है? आप हिंदी में बड़े भाई को कहते हैं अग्रज। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रज। जो आपसे पहले जन्म लेता है, जो आपके पहले जन्म लेता है, उसे अग्रज नहीं कहते दोस्तों। जो आपसे पहले जन्म लेता है उसे आप पूर्वज भी कह सकते हैं। जिसका पूर्व में जन्म हो चुका है उसे पूर्वज कह सकते हैं। लेकिन जो आपसे बड़ा भाई है उसको अग्रज कहते हैं। जो आपसे छोटा भाई है उसे आप क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज। और ध्यान रखना, जो आपके बाद में पैदा हुआ, आपके बाद में पैदा हुआ उसे आप अनुज ही कहते हैं, लेकिन आपसे पहले, आपसे पूर्व जो पैदा हुआ उसे आप पूर्वज कहते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई को आप अग्रज कहते हैं। याद रखना, इस मसले को थोड़ा समझने का प्रयास करना। अग्रज आपका बड़ा भाई कहलाता है, लेकिन आपसे पहले पैदा हुआ व्यक्ति अग्रज नहीं कहलाएगा, वो पूर्वज कहलाएगा। राइट, लेकिन आपके बाद में जो पैदा हो रहा है उसे आप अनुज कहते हैं। राइट, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये 10 मिनट आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। सुनिएगा, देखो तीसरा वाक्यांश क्या दिया हुआ है? जो मीठा बोलता है। मीठा कौन बोलता है दोस्तों? जो मधुर मीठा बोलने वाला है उसे बोलते हैं मृदुभाषी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मृदुभाषी। मृदुभाषी। जो मीठा बोलता है, जो प्यारा प्यारा बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। मितभाषी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, क्या कहते हैं? मितभाषी। इधर देखना, एक साग सब्जी खाने वाला, जो साग सब्जी को आहार बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? साग सब्जी को आहार बनाने वाला, साग सब्जी को खाने वाला। कल भी हमारे सामने एक वाक्यांश आया था बहुत बेहतरीन, पैरों से जल पीने वाला पादप कहलाता है। यहां पर देखिएगा, साग सब्जी को आहार बनाने वाला या खाने वाला शाकाहारी होता है। शाकाहारी होता है। शाकाहारी होता है दोस्तों। साग सब्जी को आहार बनाने वाला शाकाहारी होता है, जबकि याद रखना, मांस का भक्षण करने वाला या मांस को आहार के रूप में काम में लेने वाला मांसाहारी होता है। क्या होता है? मांसाहारी। शाकाहारी का विलोम शब्द भी मांसाहारी होता है दोस्तों।
मेरे अंदाज से ये बहुत क्लियर हो गई है आपको ये बात कि जो साग सब्जी खाता है, ये साग सब्जी को आहार बनाता है शाकाहारी, और मांस खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। जो डाक बांटता हो उसे क्या कहते हैं? उसे डाकू नहीं कहते दोस्तों, याद रखना। जो डाक बांटता है उसे डाकू नहीं कहते हैं, और ये जो डाका डालने का काम करता है उसे डाकू कहते हैं। जो डाका डालता है उसे डाकू कहते हैं, लेकिन जो डाक बांटता है उसे डाकिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? डाकिया कहते हैं। जो डाक बांटने का काम करता है, आपकी चिट्ठी लेकर आने का काम करता है, उसे डाकिया कहते हैं। इधर देखना, जो घर रसोई के लिए काम में लिया जाता है, रसोई किसे कहते हैं दोस्तों? रसोई भोजन को कहते हैं। रसोई का मतलब कतई वो मकान नहीं होता जहां पर खाना बनता है, वो तो रसोई घर है। वो क्या है? रसोई घर है। रसोई, उस मकान में जो भोजन बनता है उसे रसोई कहा जाता है। आपको याद रखना है, बेहतरीन वाक्यांश है। जो घर रसोई के लिए काम में लिया जाता है, ये रसोई कोई मकान का नाम नहीं है। रसोई भोजन को कहते हैं दोस्तों। जो उस मकान में भोजन बनता है उसको रसोई कहते हैं, याद रखना। इसीलिए तो कहा जाता है गाँव में कि रसोई खाइए साहब, रसोई जीमिए साहब, है ना। तो ध्यान रखना, जो घर रसोई के लिए हो उसे रसोई घर कहते हैं। इसमें तो आपको बेहतरीन एक समास भी पूछा जाता है कि बताइए रसोई घर में कौन सा समास है, तो आपको सामने दिया हुआ होता है रसोई का घर। नहीं, रसोई का घर मत कर देना, तत्पुरुष समास है इसमें, डेफिनेटली तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें संबंध तत्पुरुष कतई नहीं है। रसोई के लिए घर आएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रसोई घर, जो रसोई के लिए या रसोई पकाने के लिए, रसोई बनाने के लिए जो घर होता है निर्धारित, उसे रसोई घर कहा जाता है। जो आत्मा महान हो, जो आत्मा महान हो उसे महात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महात्मा कहा जाता है। जो आत्मा महान हो उसे महात्मा कहा जाता है। जो कहने योग्य न हो, याद रखना दोस्तों, जो कहने योग्य ना हो या फिर जो नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो कहा नहीं जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। और जो कहा नहीं गया, जो कहा ही नहीं जा सकता उसे तो अकथनीय। माइनर अंतर देखना दोस्तों, बहुत बारीक अंतर समझना। जो कहा ही नहीं गया उसे क्या कहते हैं? अकथ्य। उसको क्या कहते हैं? अकथ्य कहते हैं दोस्तों, उसे अकथ्य कहते हैं। लेकिन जो कहा नहीं जा सकता, कहने लायक नहीं है, कहने योग्य नहीं है, उसे अकथनीय कहते हैं। कहने के लायक नहीं है उसे अकथनीय, और जो कहा नहीं गया उसे अकथ्य कहते हैं। राइट दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, बहुत अंतर है, दोनों में बड़ा अंतर है। ध्यान रखना, अपने आप में ये दो अलग अलग वाक्यांश होने चाहिए इन दोनों शब्दों के लिए। आगे देखना, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तारीख निश्चित न हो, उसे क्या कहोगे? जिसके आने की तारीख निश्चित न हो उसे तो आप अतिथि कहते हैं। अतिथि, आज आप जानेंगे दोस्तों कि अतिथि किसे कहते हैं। जो आपको पहले ही फोन करके, जो आपको पहले ही टेलीफोन करके बताते हैं कि मैं फला तारीख को फला समय पे आपके घर पहुंचूंगा, उसे आप अतिथि नहीं कहें। वो तो तारीख बता चुका है, समय बता चुका है, इसलिए वो मेहमान नहीं है। असली अतिथि तो साधुओं को कहा जाता है जो बिना तारीख के आपके घर, आपके द्वार पहुंचते हैं, तो अतिथि कहते हैं। याद रखना, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो उसे अतिथि कहते हैं, अतिथि, याद रखना। और अतिथि में दोनों ही ई की मात्राएं छोटी होती हैं। इस शब्द को भी कई बार शुद्धि और अशुद्धि में पूछा जाता है आपको। और आज का ये अंतिम सवाल आपकी बोर्ड पर अंगड़ाई ले रहा है, जिसने कोई अपराध न किया हो, जिसने कोई अपराध न किया हो और जिसने अपराध किया हो, दोनों शब्दों में अंतर होता है। और क्या अंतर होता है मैं बताता हूं। जिसने कोई अपराध न किया हो उसे निरपराध कहते हैं, निरपराध कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जिसने कोई अपराध, जिसने कोई गलत कार्य नहीं किया है उसे निरपराध कहते हैं, लेकिन जिसने कोई अपराध किया हो उसे अपराधी कहते हैं। याद रखना, दोनों बातें आप याद रखना। ये देखिए, अपराधी, जिसने अपराध किया है, अप यानी बुरा और राध यानी कार्य, जिसने बुरा कार्य किया है वो अपराधी है।
लेकिन जिसने बुरा कार्य नहीं किया है वो निरपराधी नहीं है, निरपराध है। क्या है दोस्तों? निरपराध है। तो यहां पर निरपराध होगा और जिसने बुरा कार्य किया है उसके लिए निरपराधी, अपराधी शब्द काम में लिया जाएगा, अपराध नहीं। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही सवाल रखने वाले हैं। बताइए आपको ये खास क्लास कैसी लगती है और आने वाली क्लासों का आप कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों मुझे तो लगता है, मुझे ये क्लास लेकर भी और मुझे ये क्लास पढ़ाकर भी बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। आने वाली क्लासों में मैं सदैव ही आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करता रहता हूँ। आप इसी तरह हमारी इस क्लास को प्रेम देते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।